तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए आज का दिन निर्णायक है। महत्वपूर्ण बैठक चल रही है लखनऊ में और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी बात आपको बता दें, शिवपाल और अमर का साथ नहीं छोड़ूंगा, यह कहा है मुलायम सिंह यादव ने। तो बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है इस बैठक से, शिवपाल और अमर सिंह के साथ खड़े हैं मुलायम सिंह यादव। शिवपाल अमर के बचाव में मुलायम सिंह यादव ने तमाम बातें कही हैं और अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाई गई है। बहुत ही सख्त लहजे में यह बातें कही गई मुलायम सिंह की तरफ से। मुलायम ने अखिलेश को फटकार लगाई है और शिवपाल यादव और अमर सिंह के साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। उनका भरपूर बचाव किया इस बैठक में मुलायम सिंह यादव ने। शिवपाल ने मुलायम को नेतृत्व संभालने को इसके पहले कहा था, जब उन्होंने अपनी बात रखी थी वहां पर मौजूद नेताओं के बीच। अखिलेश ने अलग पार्टी बनाने की बात कही थी। यह इल्जाम भी लगाया शिवपाल ने कि मैं गंगा जल उठाकर यह कसम खाता हूं कि यह बात मुझसे कही गई थी। इससे पहले अखिलेश ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। बहुत ही भावुक हो चले थे और उन्होंने कह दिया था कि अगर मुझे कहा जाता तो मैं अपना इस्तीफा दे देता। 25 साल पूरे हो रहे हैं पार्टी को, ऐसे में भला मैं नई पार्टी क्यों बनाऊंगा। यह बात कहकर अखिलेश यादव ने इशारों में बहुत सारी बातें कह दी हैं। इसके तमाम राजनीतिक मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मुलायम सिंह यादव का वही रुख नजर आ रहा है जो पहले था। शिवपाल और अमर का साथ नहीं छोड़ूंगा, यह बात स्पष्ट तौर पर इस बैठक में मुलायम सिंह यादव ने कही है और अखिलेश यादव को उन्होंने कई बातें कहते हुए उन्होंने लताड़ा भी है। शिवपाल और अमर के बचाव में साफ नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। तो बड़ी खबर आज की इस बैठक से जो निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने है। उनका यह भी कहना था मुलायम सिंह यादव का कि पार्टी के अंदर जो टकराव जारी है उससे मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं। यह बात भी उन्होंने कह दी। अमर ने मुझे जेल जाने से बचाया है, मुलायम सिंह यादव का यह कहना। और शिवपाल यादव तो यहां तक कह गए थे कि बहुत सारे लोग अमर सिंह के पैर की धूल के बराबर भी नहीं। शिवपाल अमर के बचाव में मुलायम सिंह यादव। तो अशोक वानखेड़े जी, इस बैठक से क्या हासिल आपको नजर आता है? अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, यह साफ लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव का वही रुख है जो पहले था। बिल्कुल पहले रुख था और लगता है कि अब डिवाइड बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बोले और लगातार वो कह रहे थे कि वो रेफरेंस भी दे रहे थे कि वो अध्यक्ष पद के उस इस्तीफे की बात कर रहे थे कि यदि मुझे बोल दिया जाता तो मैं तब इस्तीफा देता, लेकिन जिस हिसाब से मुझे हटाया गया वो उनको पसंद नहीं आया। बार बार वो भले ही कहे कि वो मेरे पिता है, मैं उनके कहने के बाहर नहीं जाता, लेकिन उनका जो स्टैंड था कि मैं अमर सिंह के किसी भी आदमी को सत्ता सरकार में नहीं रहने दूंगा, वो स्टैंड यदि वो बरकरार रखता है और यदि मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह ने जो स्टैंड लिया है कि वो अमर को नहीं छोड़ेंगे, अंसारी परिवार को उन्होंने सम्मानित बोला है, शिवपाल यादव के हर बात को एंडोर्स किया है। अब सवाल यह है कि शिवपाल यदि गंगाजल हाथ में लेके बात करते हैं कि वो अलग पार्टी बनाने जा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा, और ये कहते हैं कि मैं अलग पार्टी क्यों बनाऊंगा। आज के इस पूरे मीटिंग में सभी पक्ष एक्सपोज हो गए। मुख्यमंत्री ने एक्सपोज किया कि कैसे आपके कहने पे मैंने मंत्रियों को हटाया जी। शिवपाल यादव ने एक्सपोज किया कि आप कैसे अलग पार्टी बनाने जा रहे थे। और अंसारी परिवार कितना अच्छा परिवार है प्रदेश का। अब ये प्रदेश को तो पता है अंसारी परिवार क्या है, यदि उसको ये एंडोर्स करे कि अच्छा परिवार है, इसमें मुलायम सिंह भी एक्सपोज हो जाते हैं कि राजनीति में आपको राजनीति चलाने के लिए कैसे कैसा जमघट बनाना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल यह है प्रदीप जी कि क्या आपको लगता है कि इस बैठक से कोई निर्णय हो पाएगा? अब तक की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। नहीं, अखिलेश एक बात तो बड़ी स्पष्ट कर दी है मुलायम सिंह यादव ने, ये मेरी शर्तें हैं, इन शर्तों पर अगर अखिलेश को साथ रहना हो तो तय कर ले रहें, अगर इन शर्तों पर उनको रहना मंजूर नहीं है तो अपना रास्ता चुन लें। तो उन्होंने बड़ा साफ कर दिया है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं किसी तरह का समझौता। और अखिलेश की जो मांग है कि अमर सिंह को पार्टी से निकाला जाए, अघोषित रूप से ही सही, या अमर सिंह से जुड़े लोग हैं उनको बाहर किया जाए, ये सब कुछ मुलायम सिंह नहीं मानने वाले हैं। और वो उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि मैं अभी कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। और दूसरी बात कहते हैं कि मैं अभी कमजोर नहीं हुआ हूं, तो उसका क्या मतलब निकाला जाएगा फिर? उसका मतलब ये मतलब है कि मैं लड़ने को तैयार। उसके साथ एक और बात जोड़िए, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि युवा मेरे साथ नहीं है। ये जो छवि बनाई जा रही है कि सारे युवा जो है अखिलेश यादव के साथ है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, तो लेकिन मुलायम सिंह को लगता है कि पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता और समर्थक हैं वो भी उनके साथ हैं और पार्टी पर पूरी पकड़ उनकी है। अखिलेश को अगर आगे की राजनीति करनी है समाजवादी पार्टी में तो वो मुलायम सिंह की शर्तों पर करना होगा। अब उन्होंने अशोक वानखेड़े जी, अब सवाल ये भी है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने आज इस बैठक में ये बात कह दी है कि अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचाया, यानी उनका अमर प्रेम जारी है। उधर अखिलेश यादव दलाल तक कह दे रहे हैं, होगा क्या फिर ऐसे में? नहीं, ऐसे में यह होगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को यू टर्न लेना पड़ेगा। अब यह है कि कल अखिलेश यादव के मीटिंग में यदि उनके साथ 180 के आसपास विधायक थे
तो अब ये देखना पड़ेगा कि बातें करना एक अलग होता है मीटिंग में, और यथार्थ के धरातल पे आपके पास समर्थन कितना है, सदन में समर्थन कितना है, आम आदमी में समर्थन कितना है, पूरे प्रदेश में मतदाता कितने आपके साथ है, ये एक बात देखना है। नहीं तो ये सारे दावे और ये जो आपका इतिहास है, आपने पार्टी के लिए क्या किया, लाट खाई, कौन हेलीकॉप्टर से गया, कौन साहिब करके पे गया, कि ये सब इतिहास की बातें हैं। वर्तमान में ही देखना पड़ेगा कि अभी पार्टी किसके साथ है, लोग किसके साथ है, जनता किसके साथ है। ये जो छवि बनती है समाजवादी पार्टी की, एक गुंडों की पार्टी है। अखिलेश उससे बाहर निकालना चाहता है इस पार्टी को, और उत्तर प्रदेश में गुंडाइज्म और ये जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत बड़ा इश्यू है। अब इसमें ये देखना है कि ये जनता किसके पास है। ये तो चुनावी रिजल्ट ही बता पाएंगे कि ये जो आज महाभारत हो रहा है किसके साथ है। ये तो सवाल, इससे बड़ी चुनौती तो राजकुमार भाटी जी आपके सामने है, जो समाजवादी पार्टी के नेता या काडर हैं, कि आप लोग किसके साथ हैं, मुलायमवादी हैं कि अखिलेशवादी हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत अपनी नहीं, मैं पूरी पार्टी की बात बता रहा हूं आपको। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है, पहला तो अभी उम्मीद की किरण बची हुई है कि पार्टी नहीं बटेगी, लेकिन पार्टी में भी और समाजवादी कैडर में भी और परिवार में भी अखिलेश यादव 21 पड़ेंगे सब पे। अखिलेश यादव का लोकप्रियता ज़्यादा है। अखिलेश यादव ने जो 5 साल के अंदर एक छवि बनाई है और एक राजनीतिक दर्शन, एक नई राजनीतिक संस्कृति उत्तर प्रदेश को दी है। अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आएंगे फिर तो? मैं भी और लाखों कार्यकर्ता, पार्टी में भी मैं भी और पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। सही बात है। जिसको भविष्य की राजनीति करनी है समाजवादी पार्टी की, वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा नजर आएगा। देखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का डीएनए बदल सकते हैं। वो जो छवि है पार्टी की, आज भी सरकार की छवि बेहतर है पार्टी से। अगर ये सब न हुआ होता तो भी पार्टी हारती, तो पार्टी की छवि की वजह से। लेकिन मुलायम सिंह तो ये बात अशोक वानखेड़े जी नहीं मान रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाऊंगा, हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी पर एक छोटा कमेंट पहले मैं आपसे चाहूंगा। मुलायम सिंह तो ये कह रहे हैं कि जो लोग उछल रहे हैं एक लाठी भी नहीं झेल पाएंगे, हमने कई लाठियां खाई हैं। सवाल है इतिहास का, अभी तक इन लोगों को लाठी खाने का चांस कहां मिला? अभी तक तो ये सत्ता में है, हो सकता है कल अपोजिशन में आने के बाद वो उससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाए। मुलायम सिंह ने संघर्ष किया, उनको संघर्ष करना पड़ा। अखिलेश के अभी संघर्ष के दिन आने वाले हैं, हो सकता है कि जब संघर्ष करेगा अखिलेश तो उससे ज्यादा बेहतर, उनको एक चांस, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। लेकिन जब आप शुक्ला जी को बीच में ला रहे, उसके पहले जो शुक्ला जी ने स्टार्टिंग में कमेंट दिया था कि यादवी मची है, मैं शुक्ला जी को याद दिलाता हूं कि बीजेपी में आने के पहले शिवसेना में थे वो, और शिवसेना में भी परिवारवाद था और शिवसेना में भी जो यादवी मची थी, तब तो शुक्ला जी बिल्कुल शिवसेना के साथ खड़े थे। आज ये बात अलग है कि शिवसेना से निकलने के बाद वो इसको यादवी कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, वानखेड़े जी, उस यादवी को तो आप भी यादवी कह रहे थे ना। हाँ, हाँ। आप यादवी कहें तो ठीक, मैं यादवी कह दूं तो आप नाराज। अरे लेकिन तब आप डिफेंड कर रहे थे, विश्लेषण का तब आप डिफेंड कर रहे थे। मेरा यही कहना है, 15 साल पुरानी बात को जो है, 15 साल पुरानी बात को, और आपकी जानकारी के लिए, राजनीति में इतिहास, राजनीति में इतिहास से विचार के आधार पर पार्टी खड़ी होनी चाहिए, परिवार के आधार पर नहीं, विचार के आधार। और यहां संकट ये खड़ा हो गया है, ऐसी स्थिति यहां पर है कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि अमर सिंह ने मुझे जेल जाने से बचा लिया, तो ये भी स्पष्ट करना चाहिए अमर सिंह जी ने कि जेल कब जा रहे थे और किससे बचाया, कांग्रेस से कौन सा सौदा किया था। वो तहलका वाला जो इंटरव्यू था, उस पर भी अब स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि अंसारी का परिवार बहुत सम्मानित है। अंसारी का परिवार अगर इतना सम्मानित है, इसका मतलब अपराधी, दलाल, इनका जमघट जो समाजवादी पार्टी पर आरोप था, उसको आज यादव जी स्वयं स्वीकार रहे हैं। और आज जब उनका पुत्र जो है वो अपराधियों से, दलालों से बचना चाह रहा है, तो उसको खींचकर दलालों और अपराधियों के हवाले कर रहे हैं, तो इसका कैसे समर्थन किया जाए? राजकुमार भाटी जी, सही से बात है कि इस तरह के जो आप सवाल खड़े होंगे, उसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? कैडर तो आप लोग का कंफ्यूज नजर आ रहा है, चुनाव सिर पर है। नहीं, चुनाव में अभी समय है, ये विवाद 1-2 दिन में ही निपट जाएगा। जो भी होना है पार्टी में, जो भी अभी कोई छिपाने की बात मतलब आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर लेंगे इस हद तक आगे बढ़ने के बाद भी आप? जो भी होना है वो 1-2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद चुनाव के लिए बहुत तैयारी के लिए समय है, और अखिलेश यादव के पास बहुत मजबूत बूथ लेवल तक टीम है। चुनाव में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अखिलेश यादव की छवि और अखिलेश यादव के द्वारा 5 साल में किए गए विकास कार्य, ऐतिहासिक विकास कार्य जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उनके बल पे हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। रितु सिंह जी, आप बीएसपी के नेता हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब से ये सत्ता में आए दिन इनके यहाँ कभी कुछ, और इतने मुख्यमंत्री, आज भी मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी को डांटा, तो एक जो मुख्यमंत्री को जिस तरह से ये लोगों में एक हंसी का पात्र बना दिया है, क्या वो इलेक्शन में दिखाई नहीं देगा? और ये 2 गुट में बढ़ चुके हैं,
तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सत्ता में आने वाले नहीं, लेकिन जिस तरीके से तमाम सर्वे में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पसंद के तौर पर सबसे आगे चल रहे थे, आपके चेहरे पर तो मुस्कान आ ही रही होगी कि अच्छा हुआ इनके घर में झगड़ा हो गया। देखो, ये आपकी सोच है, ऐसी सोच हमारी नहीं है, ना हमारे नेता की है, ये आप लोगों की सोच है। मतलब ये गलत बातें आप चैनल पे बैठ के करते हैं, किसी के प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब आप लोग हंस रहे हैं। मतलब आपकी हमदर्दी है ना, सहानुभूति है, आपकी सहानुभूति है ना, हमदर्दी है। ये हाँ बिल्कुल, अगर ये लोग अपने गुट अपने घर और परिवार में ही एक नहीं है तो फिर ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ। और इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो हो रहा है वो जनता को हो रहा है, लेकिन इसका फायदा किससे हो रहा है? सवाल तो ये भी है। देखिए, जो सत्ता में को तैयार नहीं है, जो काम करेगा, लोगों ने देखा मायावती समाजवादी पार्टी की लड़ाई का फायदा जो है वो सीधे बीएसपी और बीजेपी को मिलेगा। तो फिर नहीं लड़ना चाहिए था ना। अगर आप लोगों को आज ये लगता है तो ये सही बात है। मुस्लिम और यादव दो बड़े जनाधार हैं, उसमें से मुस्लिम काफी संख्या में बसपा को जाएगा और यादवों की एक संख्या, बड़ी संख्या जो है इस राजनीतिक घटनाक्रम के मायने मतलब पर हम आगे बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव ने आज की इस बैठक में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को गले मिलवाया है। मुलायम ने चाचा भतीजे को गले मिलवाया। बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में जो ये बैठक जारी है समाजवादी पार्टी की, वहां से बैठक में चाचा भतीजा गले मिले हैं। मुलायम सिंह यादव की ये पहल थी और अखिलेश और शिवपाल यादव को उन्होंने गले मिलवाया है। हालांकि इससे पहले वो पूरी तरीके से शिवपाल यादव के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके बाद गले भी मिलवाया गया है वहां पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को। मुलायम सिंह यादव की पहल थी, इस बैठक में चाचा भतीजे गले लगे हैं। अखिलेश और शिवपाल यादव को गले मिलवाया मुलायम सिंह यादव ने। तो मुलायम ने दोनों को गले मिलवाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस बैठक से जुड़ी हुई आ रही है। इसके पहले अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया मुलायम सिंह यादव ने। शिवपाल यादव अमर सिंह के समर्थन में वो खड़े थे। प्रदीप जी, अब सवाल यह है कि ठीक है, गले तो मिलवा दिया यहां पर मुलायम सिंह यादव ने, लेकिन दिल मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, दिल मिले मिले हाथ मिलाते रहिए वाली बात है। देखिए, कड़वाहट इतनी आ गई है, मानो जिस तरह से आज एक दूसरे को एक्सपोज करने की कोशिश की गई है, अंदर की बातें बाहर आई हैं, उससे लगता नहीं कि ये मामला बहुत दिन चलेगा। देखिए, ये हो सकता है कि आज टाल दें विभाजन, उसको टाल सकते हैं, लेकिन विभाजन होना है पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए, पार्टी और परिवार का फर्क खत्म हो चुका है। पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी। आप देखिए, इस पूरी क्राइसिस में आपको परिवार के बाहर का कोई नेता बोलता हुआ दिखा? कोई बयान भी देना है तो परिवार के लोग ही दे रहे हैं, वो चाहे उधर से रामगोपाल यादव दे रहे हो, इधर से शिवगोपाल यादव। सवाल अशोक जी ये भी है कि चलिए आप गले तो मिलवा देते हैं, लेकिन अखिलेश के समर्थन में एक बात नहीं कही, एक शब्द नहीं मुलायम सिंह यादव ने कही है, तो क्या अपमानित नहीं महसूस कर रहे हो अखिलेश यादव इस बात? बिल्कुल अपमानित महसूस करेंगे। और यदि ये बात सपोज डिवीजन नहीं हुआ, आगे टिकट बंटवारे के टाइम पे फिर झगड़े होंगे, टिकट बंटवारे के बाद भी चलो कुछ कॉम्प्रोमाइज, फिर ऐसे ही गले मिलवाने वाली बात हो गई तो चुनाव एक दूसरे को चुनाव हरवाने के लिए पार्टी बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए ये विभाजन जरूरी है। कम से कम दूध का दूध पानी का पानी समझ में आ जाएगा, कौन किसके साथ है ये समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि दोनों अलग अलग लड़के फिर एक होके फिर एक समझ में आ जाएगा कि इसका दम है, इसके हाथ में पार्टी है, चलो इसको समर्पित किया जाए। लेकिन अब ये गले मिलने से दिल मिलने वाली बात नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि गले एक दूसरे से मिलवाए तो ये लोग एक दूसरे के दिल मिलने के बजाय एक दूसरे के गले का नाप ले रहे हो।